नमस्कार। इस आत्मज्ञान पाठ्यक्रम के एक और विषय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुरक्षा मंत्रों के बारे में, जिससे हम अपने पर्यावरण को ऊर्जावान ढंग से स्वच्छ करना, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना और हम पर हमला करने आने वाले झूठे प्रकाश प्राणियों या झूठे गुरुओं को बेनकाब करना सीखेंगे। सुरक्षा मंत्र क्या है? हमने विभिन्न स्थितियों में उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा मंत्रों के बारे में सुना होगा, लेकिन ये स्पष्ट होना महत्वपूर्ण है कि ये सुरक्षा मंत्र वास्तव में किसी नकारात्मक स्थिति या बल को रोकने या उससे बचने के लिए पहले से ही उपयोग किए जाते हैं। यह इस उद्देश्य के लिए क्रिया की शक्ति का उपयोग कर रहा है। अपनी सुरक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम आत्मज्ञान, आत्म उत्थान और अपनी चेतना को जागृत करने का कार्य करने का निर्णय लेते हैं, तो हम स्वयं को ऊर्जा से चार्ज करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब हम अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को खत्म करने के लिए काम करना शुरू करते हैं, तो हम ऊर्जा को मुक्त करना और संरक्षित करना शुरू करते हैं, और वह ऊर्जा जिसे हम यौन अभ्यास के दौरान अपने शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि इसे ऊपर चढ़ाएंगे, जो हमें सचेत प्राणियों में, शक्तिशाली प्राणियों में बदल देगी। और जैसे जैसे हम ऊर्जावान रूप से उच्च प्राणी बन जाते हैं, हम पाएंगे कि हमारे वातावरण में, सामान्य लोगों में और उन लोगों और संस्थाओं में भी कम कंपन है जो जानबूझकर काले जादू में संलग्न हैं, जो हमारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करेंगे। इन कारणों से व्हाइट लॉज ने हमें ये सुरक्षा मंत्र दिए हैं। और व्हाइट लॉज कौन है? जिन प्राणियों ने आत्म साक्षात्कार का ये कार्य किया है, वे 100% जागरूक स्वामी हैं जो इस प्रक्रिया में हमारी सहायता करना चाहते हैं। इसलिए यदि हम जागना शुरू करना चाहते हैं, तो हमें ये सीखना होगा कि खुद को नकारात्मक ऊर्जाओं या अंधेरी ताकतों से बचाने के लिए इन शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग कैसे करें, जिनका काम मानवता को सोए रखना है। जैसे जैसे हम चेतना की क्रांति के 3 कारकों पर काम करके खुद को अधिक से अधिक ऊर्जा से भरते हैं, ये संयोजन अधिक से अधिक प्रभावी होते जा रहे हैं, जिन्हें हमने पहले पाठ से और इस पूरे पाठ्यक्रम में समझाया है। ये स्पष्ट करना अच्छा होगा कि ये मंत्र केवल हमारी रक्षा के लिए काम करते हैं और कभी किसी पर हमला करने के लिए काम नहीं करेंगे। आज हम 4 मंत्र सीखने जा रहे हैं। पहले 2 मंत्र जो हम देखने जा रहे हैं वे हैं बेलिलिन मंत्र और सुरक्षा का जादुई चक्र। बेलिलिन एक ऐसा गीत है जो उस वातावरण को ऊर्जावान रूप से शुद्ध करने में मदद करता है जिसमें हम खुद को पाते हैं, खासकर जब हम सोने जाते हैं या सुपर सेक्स का अभ्यास करते हैं, और हर बार जब हम अपनी चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से अभ्यास करने जा रहे होते हैं। चूंकि यह संयोजन किसी भी लावा या नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देगा जो हमें रोक सकता है, उदाहरण के लिए ध्यान प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की स्थिति तक पहुंचने से, या जो संवेदनाएं या मानसिक स्थिरता उत्पन्न कर सकता है जो हमें ध्यान खोने और यौन अभ्यास में ऊर्जा खोने के लिए प्रेरित कर सकता है, या ये हमें सूक्ष्म यात्रा के दौरान परेशान कर सकता है, जिससे हमें स्लीप पैरालिसिस जैसे अनुभव हो सकते हैं। संक्षेप में, ये गीत उस वातावरण को ऊर्जावान रूप से साफ कर देगा जिसमें हम खुद को पाते हैं। बेलिलिन गाते समय हमें किसी भी विचार से विचलित हुए बिना और कोई अन्य गतिविधि किए बिना अपने दिल में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हम प्रत्येक शब्द की कल्पना करते हुए गाते हैं। बेलिलिन, बेलिलिन, बेलिलिन। मोक्ष का एम्फोरा। मैं आपके बगल में रहना चाहूंगा। मेरे आगे भौतिकवाद की कोई ताकत नहीं। बेलिलिन, बेलिलिन, बेलिलिन। हम इसे 3 बार दोहराते हैं। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है और यह वातावरण की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाता है। यह मंत्र मानसिक रूप से भी किया जा सकता है, लेकिन मौखिक रूप से करने पर यह अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन उनके गीतों का अर्थ क्या है? बेलिलिन का अर्थ है आग की मीनार। वो अग्नि मीनार वो स्तंभ है जिसके माध्यम से पवित्र अग्नि या कुंडलिनी ऊपर उठती है जब हम यौन कीमिया का काम करते हैं। यह अग्नि, जो हमारी अपनी ऊर्जा है, हमारी अपनी शक्ति है, वो होगी जो जब हम एकाग्र होंगे तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमारे हृदय से निकलेगी। एम्फोरा एक कंटेनर है जहां अतीत में पानी जमा किया जाता था।
पानी आंतरिक रूप से हमारी यौन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह एम्फोरा हमारे यौन जन्म ग्रंथियों का प्रतिनिधित्व करता है, जहां हमारे जीवन का जल निहित है। और जैसा कि हम सीख रहे हैं, अगर हम इस ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करें तो हम खुद को बचा लेंगे। और जब हम कहते हैं मैं आपके साथ रहना चाहूंगा, तो हम इस ऊर्जा को दोबारा बर्बाद न करने के अपने निर्णय की पुष्टि करते हैं। भौतिकवाद काले लॉज की पूरी ताकत है, जो नहीं चाहता कि हम खुद को पूरा करें, और यह हमें लगातार केवल भौतिक चीजों, धन, प्रतिष्ठा और हमेशा संवेदी सुख की तलाश में ले जाता है, जो हमें हमारी ऊर्जा, हमारी आध्यात्मिकता को खोने और अधिक से अधिक भौतिकवादी बनने की ओर ले जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं El materialismo no te infusas junto a mil। एक बार जब हम पर्यावरण को साफ कर लेंगे, तो हम सुरक्षा का जादुई घेरा बनाकर इसे बंद कर देंगे। ऐसा करने में हमें किसी भी विचार से विचलित हुए बिना और कोई अन्य गतिविधि किए बिना अपने दिल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कल्पना हर शब्द, आत्मविश्वास और शक्ति के साथ हम अपने भीतर से पूछते हैं, मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे एलिमेंटल इंटरसेसर को मेरे शरीर को छोड़ने का आदेश दें और इसे बुरी ताकतों से मुक्त करने के लिए के चारों ओर सुरक्षा का एक जादुई घेरा बनाएं। एलिमेंटल इंटरसेसर, एलिमेंटल इंटरसेसर, एलिमेंटल इंटरसेसर। वही हम 3 बार मंत्र एस का जाप करते हैं। जबकि हम कल्पना करते हैं कि कैसे हमारा एलिमेंटल इंटरसेसर, जो हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है, जिसमें प्रकृति का सारा ज्ञान है, जिसे हमारे अभिभावक देवदूत के रूप में भी जाना जाता है, उस स्थान की परिधि को, जिसे हम संरक्षित करना चाहते हैं, दक्षिणावर्त दिशा में चारों ओर से घेरे हुए है चमकदार हरी रोशनी। हमारे चारों ओर या जिस स्थान की हम सुरक्षा कर रहे हैं, उसके चारों ओर प्रकाश का एक गुंबद बनाना। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस मंत्र को करते समय हम अपने पिता, जो हमारे विवेक का ज्ञान है, से एलिमेंटल इंटरसेक्टर को भेजने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि हम अहंकार से भरे हुए हैं, वो हमारी अंतरात्मा की बात मानता है। इन 2 संयोजनों को करने से हमारा वातावरण स्वच्छ, बंद और कोई भी अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएगा। और इस बात पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने स्थान को साफ और बंद किए बिना नहीं सोएंगे। ये घेरा हमें किसी भी नुकसान से बचाएगा जो कोई हमें शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से पहुंचाना चाहता है। ये जानना अच्छा है कि एक बार घेरा बन गया तो ये तभी टूटेगा जब हम घेरा छोड़ देंगे। तीसरा सुरक्षा मंत्र जो हम आज सीखेंगे वो है बृहस्पति। यह एक बहुत ही रोचक और शक्तिशाली मंत्र है जो हमें शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के किसी भी सीधे हमले से खुद को बचाने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, शारीरिक स्तर पर हम एक खतरनाक स्थिति में हो सकते हैं जहां कोई हमें लूटने के लिए आता है। उस समय सही काम यह है कि उस व्यक्ति के चोर अहंकार को बेअसर करने के लिए इस मंत्र का जाप करें जो हमें चोट पहुंचाना चाहता है। लेकिन यह मंत्र सूक्ष्म प्रक्षेपण के दौरान हमारी आंतरिक दुनिया में विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि एक बार जब हम सूक्ष्म में प्रकट होते हैं तो हम अपने अहंकार के उस हिस्से को देखेंगे और यहाँ तक कि काले जादूगर भी खुद को अंतरात्मा या शिक्षक और गुरु के रूप में दिखाकर हमें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, हम अपने आध्यात्मिक पथ से। इसीलिए हमें इन तथाकथित मास्टर्स को जादू करना सीखना चाहिए, यानी सूक्ष्म प्रक्षेपण के दौरान जो भी हमें कुछ सिखाना चाहता है उसे जादू करना सीखना चाहिए, ये जानने के लिए कि क्या ये वास्तव में विवेक की शिक्षा है या धोखा है। हम इस मंत्र का उपयोग सूक्ष्म प्रक्षेपण में ये जांचने के लिए भी कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति को हम शिक्षक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं वो वास्तव में व्हाइट लॉज का शिक्षक है या नहीं। यदि जिस प्राणी या भगवान का हमने आह्वान किया है या जो प्रकट हुआ है वह वास्तव में वही है जो वह होने का दावा करता है, इस मंत्र का जाप करने से यह बरकरार रहेगा और हमें सतर्क रहने के लिए बधाई भी देगा।
दूसरी ओर, यदि यह एक अहंकार या एक नकारात्मक इकाई है जो एक शिक्षक या अस्तित्व के हिस्से के रूप में सामने आती है, तो यह अपना रूप बदल देगी। ये स्पष्ट रूप से प्रभावित होगा या गायब हो जाएगा। हमारे पास सूक्ष्म अनुभव भी हो सकते हैं जिसमें हम पर किसी काले जादूगर या चुड़ैल से सीधा हमला होने वाला है जो हमारी ऊर्जा चुराना चाहता है। इस स्थिति में हम इस जादू का उपयोग करके खुद को बचाने जा रहे हैं। तो यह मंत्रोच्चारण कैसे किया जाता है? ऐसा करते समय हमें अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपने सौर जाल, जो कि नाभि के आसपास का क्षेत्र है, को अपने बाएं हाथ से ढकना होगा और हमें अपना दाहिना हाथ उठाना होगा और अपने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को ऊपर उठाना होगा और हम अंगूठी और छोटी उंगलियों को बंद छोड़ देते हैं। फिर हम प्रत्येक शब्द की कल्पना करते हुए कहेंगे, बृहस्पति के नाम पर, सभी देवताओं के पिता, मैं तुम्हें मंत्रमुग्ध करता हूँ, ते विगोस कोस्लिम। और हम कल्पना करते हैं कि उन 3 उंगलियों से बिजली निकलकर व्यक्ति पर गिरने वाली है। फिर हम इस मंत्र को 2 बार और कुल मिलाकर 3 बार दोहराते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि जब हम कहते हैं, मैं तुम्हें मंत्रमुग्ध करता हूँ, तो हम मनोवैज्ञानिक दोष का उल्लेख कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम उस व्यक्ति पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस व्यक्ति पर काम कर रहे अहंकार पर हमला कर रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाने या धोखा देने की कोशिश करता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि यदि यह एक चेतन प्राणी है, तो यह मौन, स्थिर और अक्षुण्ण रहेगा। अन्यथा, यदि यह कुछ नकारात्मक है, तो इसका स्वरूप बदल जाएगा, प्रभावी हो जाएगा या गायब हो जाएगा। हम ये भी जान सकते हैं कि यह एक झूठा गुरु या इकाई है जब ये देखकर कि हम इसे जादू करने जा रहे हैं, यह नाराज हो जाता है और हमें डांटता है कि हम इसे जादू करना चाहते हैं। यह एक संकेत है कि वो एक धोखेबाज है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस वाक्यांश को सीखने के इरादे से कई बार अभ्यास करें ताकि जब हमें इसका उपयोग करने की आवश्यकता हो तो हम इसे पहले से ही याद कर लें। और जैसे जैसे हम अपनी ऊर्जा बचाते हैं, हम देखेंगे कि कैसे उस किरण में अधिक से अधिक शक्ति होती है। आज हम जो आखिरी सुरक्षा मंत्र सीखेंगे वो पेंटाल्फा है। ये संयोजन दिन प्रतिदिन के लिए सुरक्षा है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं या जब हम जादू के घेरे से बाहर निकलते हैं। यदि हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु का अभ्यास करें, जिसका अर्थ है अपने अहंकार और उसके सभी विवरणों को पल पल खत्म करना, तो ये पेंटाल्फा पूरी तरह से काम करेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई क्रोधित है और हम उस क्रोध को पहचानते हैं और क्रोधित भी होते हैं, तो पेंटाल्फा अपनी सुरक्षात्मक शक्ति खो देता है। इसलिए ध्यान केंद्रित रहना, वर्तमान क्षण में जीना और प्रकट होने वाले अहंकार को खत्म करना महत्वपूर्ण है। पेंटाल्फा करने के लिए हमें कुछ मंत्रों का जाप करते हुए कुछ खास गतिविधियां करने की जरूरत है, जो हमारे भीतर उस शक्तिशाली 5 नक्षत्र वाले सितारे या पेंटाल्फा का निर्माण करेगी। हम हाथ फैलाकर, हथेलियां ऊपर और पैर अलग करके खड़े होकर शुरुआत करेंगे। इस स्थिति में रहकर हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। क्लिम। तो हम अपनी भुजाएं ऊपर उठाते हैं। हथेलियां सिर के ऊपर एक साथ रखें और मंत्र का उच्चारण करें। कृष्णाय। फिर हथेलियों को एक साथ रखते हुए बाजुओं को तब तक नीचे करें जब तक कि कलाइयां सिर के शीर्ष को न छू लें। हम मंत्र का उच्चारण करेंगे, गोविंदाय। फिर हम अपनी उंगलियों से अपने कंधों को छुएंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे, गोपीजना। फिर हम अपनी भुजाओं को फिर से बगल की ओर फैलाएंगे, लेकिन अब हथेलियों को फर्श की ओर रखते हुए हम मंत्र का उच्चारण करेंगे, वल्लभया। और अंतिम स्थिति यह है कि हम अपनी भुजाएं नीचे करने जा रहे हैं। दाहिना हाथ बाईं भुजा के ऊपर से गुजर रहा है और मंत्र का उच्चारण करें, स्वाहा। आप क्रियाएं करते समय मंत्रों का जाप करके या मंत्रों के बिना और केवल क्रियाओं से तारे को आकार देकर ऐसा कर सकते हैं। और ठीक है, यह आज का सम्मेलन है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है जिसे हमें खुद को बंद रखने और सुरक्षित रखने के लिए हर दिन अभ्यास शुरू करना होगा,
खासकर जब उन अभ्यासों को करना जो हमने सीखा है और पाठ्यक्रम के दौरान सीखना जारी रखेंगे। मैं आपको अगले सम्मेलन में आमंत्रित करता हूँ। विकास, पीछे हटना और क्रांति, जिसमें हम उन विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे जिनसे हमारा सार गुजरा है, प्रकृति के विभिन्न साम्राज्यों से गुजरते हुए इसके विकास और पीछे हटना की प्रक्रिया में। और हम इस बारे में बात करेंगे कि हम अपनी चेतना की क्रांति को प्राप्त करते हुए संसार के इस चक्र से कैसे बाहर निकल सकते हैं। आपसे अगली बार मिलेंगे।